यूजीसी के नए नियमों के विरोध में हमीरपुर राजपूत सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व राजपूत सभा के महासचिव जोगिंदर ठाकुर ने किया। सभा के सदस्यों ने यूजीसी द्वारा कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए समितियां गठित करने के निर्देशों पर आपत्ति जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ है और छात्रों को स्वाभाविक अपराधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार के नियम शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देंगे। राजपूत सभा ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर यूजीसी एक्ट 2026 को काला कानून करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। महासचिव जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस पर निर्णय नहीं लिया तो राजपूत सभा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। सभा के सदस्यों ने चेतावनी दी कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। समाज हमीरपुर जिला के स्वर्ण समाज के साथ चलेगा और जो भी राजनीतिक दल, जो भी सरकारें स्वर्ण समाज के खिलाफ अपनी मंशा जाहिर करेगी, उसको नेस्तनाबूद करने का जो वादा है वो हमीरपुर जिला का स्वर्ण समाज जिंदाबाद, स्वर्ण समाज जिंदाबाद, स्वर्ण समाज जिंदाबाद। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। संस्थानों में उनको लागू किया जाएगा। उसके विरोध में हम लोग डीसी के माध्यम से देश के माननीय राष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हम लोगों की चिंता ये है कि समय समय में इस देश में राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया गया है, जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जाति और धर्म सरकारों का, राजनीतिक दलों का विषय नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का अपना विषय है। किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। सरकारें हमें सरकारी तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में जातियों को लिखना बंद कर दें, जातियों के आधार पर भेदभाव सरकारें करना बंद कर दें। इस देश की एकता को और अखंडता को इस वजह से भारी खतरा पैदा हो रहा है। मैं यूजीसी के नियमों के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे शिक्षण संस्थानों में पहले ही बहुत बड़ा भेदभाव ये सरकारें कर रही हैं, जहाँ रिजर्व कैटेगरी के बच्चों से एक साल की एक लाख रुपए फीस जमा करवाई जाती है। चाहे वो स्वर्ण समाज का बच्चा किसी गरीब किसान का हो, मजदूर का हो, किसी दुकानदार का हो, वो लाखों रुपए दे रहा है। और आरक्षित वर्ग का जो बच्चा है उसमें 8 और 10 हज़ार हमने जानकारी मिली है। ये रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूँ 8 हज़ार रुपये साल की फीसें दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा भेदभाव हमारे सामान्य वर्ग के साथ हो रहा है, समाज के स्वर्ण समाज के साथ हो रहा है। अभी जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं इसमें हमारे बच्चों को साफ तरीके से दोषी ही घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जो भी वहाँ निर्णय करने वाली कमेटी बनेगी, जो सुपरविज़न करने वाली कमेटी बनेगी, उसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के प्रतिनिधि तो होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि वहाँ नहीं होगा। और इस नियम का, इन गाइडलाइंस का भी उसी तरह से सरकारी इंस्टीट्यूशंस में दुरुपयोग होगा, जिस तरह से इस देश में लाखों लोग SC, ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत के दुरुपयोग के कारण जेलों में पड़े हैं, कई सालों तक वो मुकदमों को भुगत रहे हैं। उसके बाद वो लोग बरी होते हैं, लेकिन उस कानून का जिस तरह से दुरुपयोग को रोकने का कोई प्रयास इन सरकारों ने आज दिन तक नहीं किया है, केवल और केवल अपने वोट बैंक की वजह से। उसी तरह के सरकारी इंस्टीट्यूशनों में भी हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का ये वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, ये डिप्रेशन में जाएगी। वहाँ जातीय भेदभाव बढ़ेंगे और वहाँ जो एकता, स्टूडेंट्स की जो एकता और अखंडता है, उसको भी खतरा पैदा होने वाला है। बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि हम लोग अब उठे हैं, हमीरपुर समाज के साथ है, लेकिन अगर फिर भी सरकारें नहीं जागती, हमारे राजनीतिक तंत्र नहीं जागता है, तो हमीरपुर जिला मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, नेतृत्व करेगा, सरकारों को और राजनीतिक दलों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे। ये जब भी चुनाव लड़ेंगे, ये स्वर्ण समाज के लोगों के पास, सबसे पहले इनको स्वर्ण समाज के लोगों के पास आने की इनकी मजबूरी हम बना देंगे, और ये आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे और इसको कानून को विड्रा करवाएंगे।